दोस्तों जय मसीह की। यदि आप मेरा यह वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए यह संदेश है। आप अगर प्रार्थना करने वाले, प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं तो मैं आपको ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ। इस भाई का नाम सुनील है और इसके पेट में बहुत दर्द हो रही है और इसके पेट के अंदर कुछ फोड़े टाइप में हैं। डॉक्टरों ने बहुत लंबा खर्चा बताया है। तो मेरे प्रिय मसीह भाई और बहनों, आप जो प्रार्थना योद्धा हैं, आप इस भाई के लिए डेली प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस भाई को चंगाई दे। जय मसीह की। आज हम वचन शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ। परमेश्वर की ओर से सामर्थी वचन है। जब आपने टाइटल देखा साइलेंट प्रेयर, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, साइलेंट प्रेयर में बहुत सामर्थ होती है। आज हम जब जा रहे थे प्रार्थना करने गांव की ओर, तो मैं ये सोच रहा था कि आज किस टॉपिक पर हम लोग बात करें, किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। तब परमेश्वर ने रास्ते में मेरे मन में डाला साइलेंट प्रेयर। दोस्तों, चुपचाप प्रार्थना करना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा अपने द्वार बंद कर, घुटनों पे आ जा और तो प्रार्थना कर। दोस्तों, बहुत से विश्वासियों ने, बाइबल में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने साइलेंट प्रेयर की और उनके जीवन में अद्भुत काम हुआ। हालेलुया। हम पहले तो आपको दिखाएंगे लूका अध्याय से। आइए हम लोग डायरेक्ट वचन में चलते हैं और लूका 18 के 9 में हम लोग पढ़ते हैं वचन को। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत यीशु मसीह ने लोगों को बताया। हालेलुया। यह दृष्टांत, आज एक दृष्टांत यीशु मसीह बाइबल में अपने चेलों को बता रहे हैं और यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। तो फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरों मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला नहीं, अन्यायी नहीं और व्यभिचारी नहीं और ना चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश देता हूँ। दोस्तों, यह व्यक्ति अपने भले काम परमेश्वर को गिना रहा था। हालेलुया। यह भूल गया कि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। यह अपने सारे काम गिना रहा परमेश्वर को कि देखो प्रभु, मैं उपवास रखता हूं, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं 10वां अंश देता हूं, मैं सब कुछ करता हूं। और दूसरा व्यक्ति यह सुनकर उसने स्वर्ग की ओर आंखें ना उठाईं। उसका मन इतना दीन हो गया, इतना निर्मल हो गया, वो अपनी छाती पीट कर रोने लगा। हालेलुया। दोस्तों, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हम अपने भले काम परमेश्वर को न दिखाएं। प्रभु को सच्चा पश्चाताप ही भाता है। यदि हम दिल से परमेश्वर से क्षमा मांग रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, ये प्रार्थना परमेश्वर को भाती है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, मैं तुमसे सच कहता हूं, यह फरीसी नहीं परंतु यह पापी ही स्वर्ग के राज्य में शामिल होगा। हम अपने भले काम परमेश्वर को गिनाकर स्वर्ग के राज्य में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, जब सच्चे मन से हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। यीशु मसीह ने दृष्टांतों में इसीलिए कहा ताकि प्रभु का वचन कहता है, जिसके कान हो सुन ले, आत्मा कलेशिया से क्या कहती है। हम जब बैठे आपसे बात कर रहे हैं, यह भी एक कलेशिया है, क्योंकि जहाँ पर पवित्र आत्मा और जहाँ पर वचन होते हैं, वो कलेशिया बन जाती है। आइए साइलेंट प्रेयर के बारे में और भी जानें। देखिए कैसे एक सामर्थी साइलेंट प्रेयर एक स्त्री कर रही है और उसकी प्रार्थना का उत्तर उसके जीवन में कैसे आता है। हालेलुया। 1 शमूएल 1 अध्याय 9 पद से इसमें पढ़ेंगे हम। तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक की कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके बगल में बैठकर वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा,
यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सर पर छुरा फिरने ना पाएगा। दोस्तों, हन्ना उठती है, उसके कोई बच्चा नहीं था, वो बांझ थी। लोग उसे चिढ़ाते थे, इस बात का बोझ उसके अंदर था। वह नित्य मंदिर जाती, यहोवा के परमेश्वर के भवन में हमेशा दाखिल होती, चौखट पर बैठती और प्रार्थना करती। दोस्तों, एक दिन उसकी आत्मा ने उभारा, वह मन ही मन बिलख बिलख कर रो रो कर प्रार्थना करने लगी। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपके जीवन में कोई दुख है तो आप अपने घुटनों पर आ जाएं और अपने आंसुओं परमेश्वर को दिखाएं। परमेश्वर से रोक कर प्रार्थना करें। यदि आपके ऊपर सचमुच कोई बोझ है तो आपकी आत्मा अंदर से आपको कचोड़ेगी और आप घुटनों पर आकर रोने लगेंगे। हालेलुया। हन्ना को ये बात बहुत हार्डली टच होती थी, लगती थी दिल पर। वो बैठकर यहोवा के भवन में रोने लगी। दोस्तों, तो उसके रोने के, उसके आंसुओं को परमेश्वर ने देखा। आइए थोड़ा सा वचन और आगे पढ़े, तब आप लोगों की समझ में ये वचन आएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। साइलेंट प्रेयर मेरे दोस्तों, चुपचाप की गई प्रार्थना, जिसमें सिर्फ आप परमेश्वर से कह रहे हैं और परमेश्वर आपकी सुन रहा। हालेलुया। दोस्तों, मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं आपको कि कैसे साइलेंट प्रेयर सामर्थ्य होती है। हम दिन भर बड़बड़ क्या करते हैं, प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे, प्रभु ये खा, हमने ये करेंगे वो करेंगे। ऐसी प्रार्थना परमेश्वर को नहीं भाती मेरे दोस्तों। हन्ना की तरीके आप प्रार्थना करें, साइलेंट प्रेयर, कमरों में बैठकर मन ही मन, क्योंकि खुदा का वचन कहता है तुम उसका मंदिर हो। वो आपके हृदय में वास करता है, आपके मन में है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। आप दिन भर आशीष मांगते रहते हैं, प्रभु ये मिल जाए, प्रभु वो मिल जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। नहीं मेरे दोस्तों, ऐसी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। आपके अंदर यदि वाकई में बोझ होगा, दुख होगा, तो आप साइलेंट प्रेयर करें बैठकर मेरे दोस्तों। आपके जीवन में किसी भी बात की कमी घटी हो तो आप साइलेंट प्रेयर करें। जाएं कमरे में, अपने दरवाजों को बंद करें और घुटनों पर आ जाएं। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े अद्भुत अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। तो दोस्तों, हम वचन यही समाप्त करते हैं। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और उन सब नए सब्सक्राइबर का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने जल्दी में हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। प्रभु आपको बहुत आशीष दें। दोस्तों, मैंने शुरुआत में जिस भाई के बारे में जिक्र किया, यदि आप ये वचन पूरा सुन चुके हैं दोस्तों, अपनी साइलेंट प्रेयर में इस भाई को भी याद रखिएगा, इस भाई के लिए प्रार्थना कीजिएगा। इसके पेट का वो फोड़ा, जो अंदरूनी फोड़ा है, वो प्रभु यीशु नासरी के नाम से नॉर्मल हो जाए। जिस तरह आप अपने दुखों के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु का वचन कहता है यदि तुम दूसरों की खेती सींचोगे तो परमेश्वर तुम्हारी खेती सींचेगा। दोस्तों, इस भाई का नाम सुनील है और ये गांव में रहता है। डॉक्टरों ने बहुत सा पैसा इसका लूट कर, जब इसके पास पैसा नहीं हुआ तो रेफ़र कर दिया। ये अपने घर में आ गए हैं। दोस्तों, हम सब मसीह भाई बहन मिलकर इनके लिए उपवास सहित प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर का ये अद्भुत आश्चर्य क्रम उस गांव में हो और उस गांव के लोगों के घुटने प्रभु के आगे झुकें, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।